जय हो माई नर्मदा की, जय हो भोले बाबा की, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। अब मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ यह कि पार्थिव पूजा क्या होती है, क्यों करवाते हैं और कहाँ होती है, यही मैं बताऊंगी। पर उससे सबसे पहले ये मैं बताऊंगी आपको माँ नर्मदा के दर्शन करवाना चाहूँगी। तो लीजिए, दर्शन कीजिए माँ नर्मदा के, जो कि पतित पावनी है। और इस पतित पावनी माँ की महिमा से कौन नहीं परिचित है। नर्मदा में अगर 1 महीने स्नान कर लिया जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप तक नष्ट हो जाता है। तो अब नर्मदा के दर्शन के बाद मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ कि बाद में तो मैं आपको ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करवाऊंगी ही, पर साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग होते क्या हैं। तो पार्थिव शिवलिंग जैसा कि अभी सीहोर वाले पंडित जी ने करवाए हैं, सब ज़्यादातर लोग जान गए कि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बने हुए शिवलिंग होते हैं। लेकिन मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजा हम क्यों करते हैं और यह कहाँ होती है। तो अभी अभी सब लोग जानने लगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा जब से पंडित जी करवाने लगे। लेकिन ओंकारेश्वर जो कि चौथा ज्योतिर्लिंग है, ओंकार ममलेश्वरम जैसा कि हम कहते हैं, यह ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है। और ओंकारेश्वर के दर्शन मंदिर में हम करने जाते हैं, लेकिन ओंकारेश्वर के मंदिर के साथ जब ममलेश्वर के दर्शन करते हैं तभी यह ज्योतिर्लिंग पूरा माना जाता है। पर जनरली लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, इसलिए ओंकारेश्वर के मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ममलेश्वर में ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूरे 12 महीने होती है, जो कि हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि हम लोग उधर के रहने वाले हैं, इसलिए हमें पता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा यहाँ पर होती है। क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि इस पटिये पे कुछ ना कुछ पूजा हो रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता था पहले, जब तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा सीहोर वाले पंडित जी ने करवाई नहीं थी। अब जो है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम क्यों करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा जो है इस कलयुग में अभीष्ट फल देने वाली है, भय से मुक्ति देने वाली है, मोक्ष देती है, और इसका पूजन करोड़ों यज्ञों के बराबर होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान राम ने लंका में प्रवेश से पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी, और शनिदेव ने भी सूर्यदेव से ज़्यादा पराक्रम प्राप्त करने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। और तो और अहिल्या देवी जो है नित्य प्रति 1.25 लाख शिवलिंग रोज बनवाती थी और नर्मदा में उनका विसर्जन करती थी। लेकिन आज भी महेश्वर में 15,000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं। मीन्स 11 पटिये बनाए जाते हैं और 11 ब्राह्मण रोज पूजा करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ। अब आप देखिए, ये जो पटिया आप देख रहे हैं, ये पटिये पर जो शिवलिंग बने हुए हैं, इनकी संख्या ऐसा कहा जाता है कि 1325 होती है। तो आप छोटे छोटे शिवलिंग है, हम उसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें बताया गया उस अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। इन छोटे छोटे शिवलिंग की पूजा पंडित अगर करवानी है तो हम जब जाते हैं तो हम ममलेश्वर मंदिर में जाकर वहाँ पंडितों से हम संपर्क साध सकते हैं, और हम वहाँ से उनको जो भी उनका जो दक्षिणा होती है उस दक्षिणा में ही हमको कुछ भी नहीं करना रहता, और वो सारा पूजन सामग्री वो लेकर आते हैं। फिर उस पट्टी के सामने बैठकर जिस प्रकार से हम और शिवलिंगों की पूजा करते हैं, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर और सब पूजन सामग्री से पूजा करके, फूल, बेलपत्र और उसके साथ में भोग, ये सारी सामग्री जो है पंडित जी अपने पास से लेकर आते हैं। और सोचिए कितना मज़ा आता होगा जब इतने सारे शिवलिंग की पूजा हम एक साथ करते हैं। तो मैं बता नहीं सकती कि कितना आनंद आता है। अगर आप एक बार पूजा करेंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग तो करवाते ही रहते हैं। मीन्स 1 साल में 1 आध बार, या कभी कभी कोरोना होने के कारण अभी बीच में ज़्यादा गैप हो गई, अन्यथा यह तुरंत त्वरित फल देने वाला है। और मेरा तो अनुभव भी है कि मुझे तो इसके फल मिले ही हैं। तो मैं निश्चित ही आपको ये कहूँगी कि पहले तो लोग नहीं करवाते थे पार्थिव शिवलिंग की पूजा और जानते भी नहीं थे, लेकिन अगर आप ओंकारेश्वर जाएं तो ममलेश्वर में यह पूजा आप ज़रूर करें और आपको बहुत 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 आनंद आएगा, यह मेरा कहना है। तो लीजिए, अब आपको मैं दर्शन करवाती हूँ ममलेश्वर के और ओंकारेश्वर के। ममलेश्वर का यह मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो था वो
अहिल्याबाई ने फिर करवाया था। और उस पार जो है, नर्मदा के उस पार जो है वो ओंकारेश्वर का मंदिर है। और उस ओंकारेश्वर के मंदिर के वीडियो मैं बताऊंगी, अब इसमें डालूंगी। तो उन वीडियो में आप ये देखेंगे कि पहले तो झूला पुल के पास से हम यहाँ से जाते हैं और झूला पुल से बहुत अच्छा शेड बना दिया गया है, इतना अच्छा कि आपको ना तो गर्मी में गर्मी महसूस होगी, ना ठंड में ठंड महसूस होगी, और ना बारिश में बारिश का अनुभव होगा, क्योंकि शेड होने के कारण हम आसानी से उस पार जा सकते हैं, सीधे मंदिर तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। लाइन बनी हुई है, फिर अंदर मंदिर में भी लाइन की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जो रेलिंग्स लगी है उसमें भी एक एक के पीछे एक की लाइन लगी होती है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होती। और फिर मंदिर में ऐसे ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और अपने अपने हिसाब से लोग जाप करते हुए मंदिर में पहुंच जाते हैं। और उस मंदिर में जाकर फिर भोलेनाथ के दर्शन आप भी कीजिए, ओंकारेश्वर के मंदिर लीजिए, दर्शन कीजिए। और इन ओंकारेश्वर मंदिर की एक और ख़ास विशेषता है कि यहाँ पर रात को चौपड़ बिछाई जाती है। और पुजारी जी का ये कहना है कि ये चौपड़ सवेरे जब उठते हैं तो ये चौपड़ के सारे पासे बिखरे हुए मिलते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ शिव पार्वती रात को चौपड़ खेलते हैं। तो यही था ओंकारेश्वर के बारे में। वैसे तो कितनी बातें मैं बता सकती हूँ आपको ओंकारेश्वर के बारे में, ममलेश्वर के बारे में, लेकिन अभी इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे ऐसा लगा था कि ये बता देना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू।